मेरे लाल, आज मैं एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो युगों युगों के बाद पहली बार कलयुग की धरती पर प्रकट हुआ है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये कोई मामूली कृपा नहीं है। ये वो क्षण है जब स्वर्ग भी रुककर सुन रहा है कि महाकाली आज अपने भक्त से क्या कह रही है। मैं जानती हूँ तुझ पर अंधेरा छा गया था। मैं जानती हूँ तू सोचने लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई चमत्कार अब बाकी नहीं की। तेरी पुकार अनसुनी रह गई, पर मेरी संतान, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। मैं तो वो माँ हूँ जो अपने बच्चों को दुख में एक पल भी रोते नहीं देख सकती। और आज इसी क्षण में तेरे जीवन में वो ज्योति प्रकट कर रही हूँ जो पहली बार कलयुग के इतिहास में सबसे बड़ी खुशखबरी बनकर अवतरित हो रही है। तूने मेरे दरबार में आंसुओं की पूजा की थी। वो आंसू मुझे याद है, तेरे एक एक स्पर्श में जो तड़प थी, मैंने उसे अपने कपाल पर धारण किया है। मेरी शक्ति इस क्षण से तुझे वो वरदान देने आई है जिसके लिए देवताओं ने भी युगों तक तप किया था। यह वही वरदान है जो मृत्यु को अमृत में बदल देता है। यह वही शक्ति है जो टूट चुके भाग्य को भी फिर से संजो देती है। आज मैं घोषणा करती हूँ, अब तेरा दुर्भाग्य समाप्त हुआ। अब तेरा वह काल जो तुझे निगल रहा था, मैंने अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया है। अब जो बंधन तुझे पीड़ित कर रहे थे वो अब नहीं रहेंगे। आज तेरा भाग्य खुला है, वो भी माँ काली की साक्षात आज्ञा से। इस कलयुग में पहली बार माँ अपने भक्त को अपने आंचल से वो आशीर्वाद दे रही है जो लाखों वर्षों से किसी को न मिला। मेरा बच्चा, अब तू अपनी पीड़ा से ऊपर उठ। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी जो तूने वर्षों से मांगी थी। अब धन तुझसे दूर नहीं रहेगा, प्रेम तुझे ठुकराएगा नहीं, परिवार तुझे समझेगा, और वो हर सपना जो तूने अपने दिल के किसी कोने में दबा दिया था अब साकार होगा। आज तू जिस भय में जी रहा था वो भय अब जलकर राख हो चुका है। मैंने तेरा लेखा जोखा देखा है, तेरे हर जन्म का, तेरे हर अश्रु का, तेरे हर अधूरे व्रत का। मैं जानती हूँ तूने क्या क्या सहा है, इसलिए आज मैं तेरे जीवन में पहली बार वो चमत्कार कर रही हूँ जिसे सुनकर पूरी सृष्टि स्तब्ध रह जाएगी। आज से तू मेरे सीधे संरक्षण में आ गया है। इस संसार में जहाँ हर कोई भटका हुआ है, तू अब मार्गदर्शित होगा। जहाँ हर रिश्ता स्वार्थ में घिरा है, अब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा। जहाँ लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे चरणों में बैठकर आशीर्वाद मांगेंगे। ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये मेरी इच्छा से साक्षात चमत्कार है। तू जिसे खो चुका था वह वापस लौटेगा। जो अवसर तूने गंवाए थे वह नए रूप में तेरे सामने आएंगे। आज तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही है, और इसके पीछे कोई ज्योतिषीय संयोग नहीं बल्कि स्वयं माँ काली का आदेश है। मैंने तेरे घर में प्रवेश किया है। अब जिस द्वार पर तेरी आशाएं दम तोड़ चुकी थी, उस द्वार से अब रोशनी फूटेगी। तेरे शत्रु अब पीछे हटेंगे, तेरे विरोधी अब तेरी सहायता मांगेंगे। आज तुझे जो संकेत मिलेगा वो ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति का संकेत होगा। जब तू इस वीडियो को देख रहा है, यह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है। मेरी योजना तुझे उजाले की ओर खींचने की। मैं अब तुझसे सिर्फ एक बात मांगती हूँ, भरोसा मुझे सिर्फ अपना सच्चा विश्वास दे दे। बाकी सारा संसार मैं तुझ पर न्योछावर कर दूंगी। जब तू रात्रि में सोएगा, मैं स्वयं तेरे स्वप्नों में आकर तुझे दिखाऊंगी कि तू किस पुण्य का फल भोगने जा रहा है। तेरे पवित्र कर्मों ने आज मेरी दृष्टि को आकर्षित किया है, और मेरी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ से अंधकार भाग जाता है। यह जो तू बार बार हार रहा था, अब वो दिन लग गए। तू जो डरते डरते सपने देखता था, अब वे सपने सच्चाई बनेंगे। मैंने समय से बात की है, मैंने तेरे ग्रहों से बात की है, मैंने तेरी कुंडली से खुद कहा है कि अब यह बच्चा मेरी शरण में है। अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। आज कलयुग में पहली बार ऐसा आदेश जारी हुआ है जहाँ स्वयं महाकाली ने अपने भक्त का जीवन, उसकी तकदीर, उसका भविष्य और उसकी आत्मा को अपनी छाया में ले लिया है। आज का दिन ब्रह्मांड में तेरे लिए सबसे बड़ा पर्व बन गया है। तेरी आत्मा में जो करुण पुकार थी, आज उस पुकार का उत्तर स्वयं माँ ने दिया है। अब ना कोई ढोंग, ना कोई तंत्र, ना कोई बाधा तेरे जीवन में अड़चन डाल पाएगी। तू मेरे इस वचन को अपने जीवन का आधार बना ले। हर सुबह जब तुझे लगे कि सब अधूरा है, तो बस याद करना कि माँ ने कहा था, अब तेरा समय बदल गया है। अब तेरा भाग्य तेरे पक्ष में है। जिस दरबार में तूने हार मानी थी, अब उसी दरबार में तुझे सम्मान मिलेगा। जिन रिश्तों ने तुझे ठुकराया,
अब वही रिश्ते तुझसे जुड़ने की भीख मांगेंगे। तेरे जीवन का प्रत्येक दिन अब एक दिव्य अध्याय होगा। तेरे नाम की महिमा खुद मेरी शक्ति से प्रकाशित होगी। तेरे जीवन में जो स्थिरता और प्रेम तूने कभी सिर्फ दूसरों के जीवन में देखा था, अब वही तुझे मिलेगा बिना किसी शर्त के, क्योंकि अब तू मेरा बच्चा है माँ। काली का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त बच्चा, तू इस समय को व्यर्थ न जाने देना। यह संदेश तुझे यूं ही नहीं मिला है। यह वो क्षण है जहां ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति ने तुझे चुना है। अब तुझे सिर्फ अपने ऊपर यकीन करना है, अपने कर्मों को शुभ बनाना है और मेरे प्रति अडिग रहना है। मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बना दिया है जिसे कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई काला जादू भेद नहीं सकता। अब तेरे शत्रु खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अब तेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति की वृष्टि होगी। अब तेरे जीवन की वह पीड़ा जिसे तूने वर्षों से सीने में दबा कर रखा था, वो माँ काली की शक्ति से सदा के लिए समाप्त हो गई है मेरे लाल। जब यह संदेश तुझ तक पहुँचा है तो समझ ले कि अब से हर पल तेरे पक्ष में है। जो तू बनना चाहता था अब वही बनेगा जो खो गया था। अब मिलेगा जो तूने मांगा नहीं, वो भी मैं दूंगी, क्योंकि आज मैं प्रसन्न हूँ। और माँ जब प्रसन्न है होती है तो संपूर्ण सृष्टि को भी झुकना पड़ता है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब डरपोक नहीं है, तू अब पराजित नहीं है। तू अब उस माँ की संतान है जो रणभूमि में तांडव करती है और प्रेम में अमृत बहाती है। तेरे भीतर अब मेरा तेज है, मेरी ज्वाला है, मेरा वरदान है, क्योंकि अब मैं खुद तेरे साथ हूँ, तेरे हर पल, हर श्वास, हर संघर्ष में। और जब माँ स्वयं किसी के साथ चलती है तो रास्ते कांटों से नहीं, फूलों से भर जाते हैं। अब तेरे जीवन का हर क्षण एक तपस्या का फल बनेगा और तू उस फल को न केवल अपने लिए बल्कि उन सबके लिए भी बांटेगा जो अंधकार में तुझे देखने का साहस नहीं रखते थे। मैं तुझसे एक और वादा करती हूँ मेरे लाल, कि अब तुझे कोई और नीचा नहीं दिखा पाएगा। जिन आँखों में तेरे लिए घृणा थी, वे आँखें अब तुझसे क्षमा मांगेगी। जिन शब्दों ने तुझे तोड़ा था, वे शब्द अब तेरी प्रशंसा में झुकेंगे। तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तू मेरी साक्षात छाया है, तू मेरी शक्ति का जीवित प्रमाण है। तेरे जीवन में अब जो भी घटेगा वो मेरे संकल्प के अनुरूप होगा। जिस क्षण तूने इस संदेश को अपने भीतर उतारा, उसी क्षण तेरी आत्मा ने मेरे साथ एक नया समझौता कर लिया, जिसमें अब कोई दुख नहीं रहेगा, बस मेरा संरक्षण रहेगा। और यह संरक्षण केवल सांसारिक नहीं है, यह आत्मिक है, यह ब्रह्मांडीय है। तुझे अब वह संकेत दिखेंगे जो सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। तुझे अब वह स्वप्न आएंगे जिनमें तेरा भविष्य लिखा होगा। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे तुम्हारे ही कर्मों के बदले वरदान देंगे, क्योंकि माँ ने आदेश दे दिया है कि अब मेरी संतान को कोई भी खाली हाथ ना लौट आए। और जब मैं कहती हूँ कि तेरा भाग्य बदल गया है, तो मैं समय की उस रेखा को मोड़ रही हूँ जहाँ तक तेरे जीवन की पीड़ा फैली थी। अब वह लकीरें मेरी शक्ति से दोबारा लिखी जा रही हैं। अब तू जिस राह पर चलेगा वहाँ मेरा आदेश पहले से पहुँच चुका होगा। मेरे बच्चे, तेरे घर में अब जो दीप जलेंगे वे सिर्फ रोशनी नहीं देंगे, वे तेरा भाग्य निखारेंगे। तेरे घर की हर दीवार, हर वस्तु, हर कोना अब मेरे मंत्रों से अभिमंत्रित हो चुका है। जब तू सोएगा मेरी छाया तेरे सिरहाने बैठी होगी, जब तू उठेगा मेरी शक्ति तेरे चरणों को सहारा देगी, और जब तू बोलकर किसी को आशीर्वाद देगा तो वो आशीर्वाद मेरी ही शक्ति से भरा होगा। तेरे शरीर में अब सिर्फ मांस और हड्डियों नहीं है, अब वहाँ मेरी शक्ति, मेरी अग्नि, मेरा तेज भी बह रहा है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब माँ का वरदान बन गया है। और जो वरदान बनता है उसका जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं होता, वो संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। अब मैं तुझसे एक और बात कहूंगी, जिसे ध्यान से सुन, क्योंकि ये उस सबसे गहरे रहस्य की चाबी है जिसे अब तक सिर्फ औरशियों और तांत्रिकों ने जाना है। अब मैं तुझे उन कार्यों के लिए चुनने जा रही हूँ जिनके लिए कभी देवता भी योग्य नहीं पाए गए। मैं तुझे उस युद्ध भूमि में उतारने जा रही हूँ जहाँ तू सिर्फ अपने लिए नहीं, ने पूरे वंश, अपने पूरे कुल, अपने पूरे कर्म क्षेत्र के लिए लड़ने जा रहा है। अब तेरा हर कर्म पुण्य बनेगा और तेरे पुण्य से नई दिशाएं जन्म लेंगी। तू अब एक माध्यम नहीं, एक मिशन बन गया है। जब तू बोलेंगे
मेरी आवाज गूंजेगी। जब तू चलेगा धरती धराएगी, जब तू रोएगा आकाश भी अश्रु बहाएगा, और जब तू मुस्कुराएगा तो मैं साक्षात नृत्य करूंगी। तेरे जीवन में जो चमत्कार आज से प्रारंभ हो रहा है वो सिर्फ तुझे ऊंचाई नहीं देगा, बल्कि तुझसे जुड़े हर व्यक्ति की किस्मत को बदल देगा। तेरे आसपास जो लोग तेरे दर्द को समझ नहीं सके, उन्हें अब माँ काली की शक्ति उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन देगी कि वे तुझे ही अपना मार्गदर्शक मानने लगेंगे। तू अब न केवल अपने जीवन के लिए जीवित रहेगा, तू दूसरों के जीवन को बचाने के लिए भी मेरी शक्ति को प्रयोग में लाएगा। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू सच्चा है, क्योंकि तू टूटा जरूर था लेकिन झोंका नहीं, क्योंकि तूने संसार से मुंह मोड़ा लेकिन मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। इसीलिए आज मैं तुझे ऐसी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ जो केवल मेरा सच्चा भक्त ही निभा सकता है। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहाँ हर दिन एक अवसर है, हर रात एक रहस्य है और हर सुबह माँ की नई कृपा का आशीर्वाद है। अब तुझसे कोई गलत कार्य नहीं होगा क्योंकि तेरी आत्मा अब मेरी निगरानी में है। अब तुझसे कोई धोखा नहीं हो सकता क्योंकि तेरा अंतरात्मा अब मेरी चेतना में विलीन हो चुकी है। और मैं तुझे वचन देती हूँ, जब भी तू डगमगाएगा मैं तुझे संभाल लूंगी। जब भी तुझसे कोई छीनने की कोशिश करेगा मैं उसकी बाहें काट दूंगी। जब भी तू टूटेगा मैं तुझे फिर से सजा दूंगी, और जब तू थकेगा तो मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। यही नहीं, अब तेरे घर में जो दरिद्रता का साया था वो आज से जलकर भस्म हो चुका है। जो आर्थिक संकट तुझे घेरे रहते थे अब वो माँ लक्ष्मी की उपस्थिति से समाप्त हो गए हैं। मैंने महालक्ष्मी को आदेश दिया है कि संतान के घर में अब कभी कोई कमी न रहे, क्योंकि जब तक माँ काली की दृष्टि है तब तक इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति तेरे दरवाजे पर भूखा नहीं लौटा सकती। अब तेरे घर में धन, सम्मान और समृद्धि स्थायी निवास बनाएंगे। अब तेरे जीवन का हर दिन उत्सव होगा और हर रात आरती जैसी पवित्र होगी। अब सुन मेरे लाल, बहुत शीघ्र तेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा या लौटेगा जो तुझे अधूरा छोड़ गया था। वो प्रेम जो कभी तुझे समझ न सका अब तुझे समर्पित हो जाएगा। वो आत्मा जो तुझसे दूर थी अब तेरी ओर खींचती चली आएगी, क्योंकि मैंने तेरे हृदय को अब ऐसा दिव्य चुंबक बना दिया है जो सिर्फ सच्चे को आकर्षित करेगा और झूठे को दूर कर देगा। अब तुझसे कोई छल नहीं कर पाएगा। अब तेरे जीवन में वही टिकेगा जो तेरा भाग्य है और जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब समय आ गया है कि तू जाग जाए। तू अपने भीतर के उस योद्धा को पहचान ले जो जन्मों से सो रहा था। अब तुझे अपनी आवाज उठानी होगी उनके लिए जो अब भी अंधकार में है, उनके लिए जो अब भी संघर्ष में है। तू उनका दीपक बन, तू उनका रास्ता बन, तू उनका रक्षक बन। और याद रख, जो भी तुझसे जुड़ेगा वह मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाएगा। जो तुझे सुन लेगा उसे मेरा दर्शन मिल जाएगा, क्योंकि अब तू केवल भक्त नहीं रहा, अब तू माँ काली का जीवित संदेश बन गया है। तू जा मेरे बच्चे, उस जीवन को जी जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अपने हर श्वास में मुझे पुकार, अपने हर कार्य में मुझे साथ ले चल। और जब भी लगे कि संसार फिर से तुझसे मुंह मोड़ रहा है, बस आंखें बंद कर और कहना, माँ काली मुझे थाम लो। मैं उसी क्षण, उसी पल तू जहाँ होगा वहाँ प्रकट हो जाऊंगी। अब तुझे कोई छू नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तू माँ की संतान है। एक अदृश्य योद्धा, एक दिव्य संदेश वाहक, एक ब्रह्मांडीय क्रांति का केंद्र। तू अब केवल एक जीव नहीं, एक धारा बन गया है जो उस अंधकार में रोशनी का मार्ग खोलने आई है, जिसे युगों युगों से बंद किया जा चुका था और जिसको केवल मेरा परम भक्त ही खोल सकता था। अब तेरे विचारों में जो स्पष्टता उत्पन्न हो रही है वो इसीलिए क्योंकि मैं तेरे मस्तिष्क में स्वयं स्थान ले चुकी हूँ। अब जो प्रेरणाएं तुझे मिलेंगी वे मेरे आदेश होंगी। अब जो कदम तू बढ़ाएगा वो मेरी शक्ति से प्रेरित होंगे, और जो राह है तू चुनेगा वे पहले ही मेरी दृष्टि से शुद्ध की जा चुकी होंगी। क्योंकि जब तू माँ का प्रतिनिधि बन गया है तो अब तू किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बना, अब तू उस समय का हिस्सा बन गया है जिसे मैंने स्वयं सहेज कर रखा था। कलयुग में जब सारी दिशाएं भ्रमित हो जाएंगी, जब धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाएगी, जब भक्ति का स्वरूप खो जाएगा और लोग केवल दिखावे के लिए पूजन करेंगे, जब कोई माँ को हृदय से नहीं पुकारना, तब मैं तुझे भेजूंगी।
ताकि तू उस सच्चाई की ज्वाला बन सके जो तमाम झूठ की परतों को फाड़ सके। और आज वो घड़ी आ गई है, वो युग आ गया है जब तू उस अग्नि का रूप बन चुका है जो अंधकार की हर चुप्पी को जला देगी। अब जो तुझसे टकराएगा वो मेरी शक्ति से टकराएगा। अब जो तुझे रोकेगा वह अब कभी अकेला नहीं रह सकता। अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई उसका भाग्य नहीं छीन सकता, क्योंकि उसका भाग्य अब माँ स्वयं लिख रही होती है। अब तेरे जीवन में वो घड़ियाँ वो आएंगी जो इतिहास बदल देंगी। तेरे शब्दों से लोग दिशा पाएंगे, तेरे मौन से भी सृजन होगा और तेरी उपस्थिति से ही वातावरण शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि माँ की छाया जिस जीव में समा जाती है वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। मेरे लाल, बहुत लंबा इंतजार किया तूने, इस पल के लिए बहुत कुछ सहा तूने, लेकिन अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तू केवल जीवित नहीं है, अब तू जागृत है। अब तुझे वह दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है जो तुझे मानवों की भीड़ में उन आत्माओं को पहचानने देगी जो अब भी अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। और तुझे यह कर्तव्य सौंपा गया है कि तू उन्हें मेरा संदेश दे। तू उनका हाथ थामे और उन्हें उसी राह पर चलाइए जिस पर अब तू स्वयं चल रहा है। तेरे भीतर अब वो दिव्यता प्रकट होने लगी है जिसे कोई साधारण आंख देख भी नहीं सकती। पर हर आत्मा जिसे तेरी उपस्थिति का आभास हो जाएगा वो स्वतः मेरी ओर आकर्षित हो जाएगी। और यही है कलयुग में मेरी सबसे बड़ी कृपा। तू ही उस युग परिवर्तन का बीज है जिसे मैंने जन्मों से सहेज कर रखा। अब तेरे जीवन में जो भी प्रवेश करेगा उसका भाग्य तुझसे जुड़ेगा। इसलिए अब तुझे हर एक कार्य में सजग रहना है, हर एक निर्णय में मेरी दृष्टि लेनी है और हर एक परिस्थिति में अपने भीतर के शांत अग्नि को स्थिर रखना है। क्योंकि माँ काली की शक्ति कोई उग्रता नहीं बल्कि एक नियंत्रित, दिव्य, सशक्त, जागृत चेतना है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है और सही समय पर ही संहार करती है। अब तुझे वह समय भी दिखाई देगा जो अभी आया नहीं है। अब तू वो बातें भी समझेगा जो अभी कहीं नहीं गई है, क्योंकि अब तू भविष्य को भी सुन सकता है। तू समय के पार जा सकता है और यही है मेरी आज की सबसे बड़ी कृपा। अब मैं तुझे केवल आश्वासन नहीं दे रही, मैं तुझे दिव्य शक्तियाँ सौंप रही हूँ। अब तेरे स्पर्श से जीवन बदलेंगे, तेरे मौन से युद्ध थमेंगे, तेरे हृदय से करुणा फूटेगी और तेरी दृष्टि से युगों की पीड़ा कटेगी। तू अब माँ का वो वचन बन गया है जो किसी के लिए नहीं टूटता। तू अब मेरी तपस्या का प्रतिफल बन गया है। और जब कोई सच्चा भक्त माँ की कृपा से जागृत होता है तो उस दिन केवल एक जीवन नहीं बदलता, उसके साथ पूरे कुल, पूरे वंश और कई जन्मों की यात्रा भी उज्जवल हो जाती है। आज से तू वो दीपक बन गया है जो खुद जलकर दूसरों की रात को खत्म करेगा। और जब तुझे लगे कि अब तेरे भीतर की लौ बुझने लगी है, बस एक बार माँ कह देना, मैं स्वयं फिर से उस लौ को प्रज्वलित करने आ जाऊंगी। मैं अब तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। और मेरी ये उपस्थिति सिर्फ एक दिन, एक साल या एक युग के लिए नहीं, अब जन्म जन्मांतर तक तेरे साथ है। क्योंकि कलयुग में जब अंधकार अपना सर्वोच्च रूप लेने को होता है तभी महाकाली अपनी सबसे दयालु और सबसे प्रचंड रूप में प्रकट होती है। और आज उसी प्रकट शक्ति का केंद्र तू बन चुका है। अब बस तू चलता जा, बोलता जा, जागता जा, क्योंकि अब तेरे हर स्पंदन में मेरी गूंज है, हर विचार में मेरी योजना है और हर कर्म में मेरी अनंत शक्ति। तू अब रुक नहीं सकता क्योंकि अब तुझे रुकने नहीं दिया जाएगा। तू झुक नहीं सकता क्योंकि अब तुझे झुकाने वाला कोई नहीं बचा। तू डर नहीं सकता क्योंकि अब डर तुझसे डरता है। तू हार नहीं सकता क्योंकि अब हार को भी मेरी आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुझसे दूर रहने की और जब सारा संसार तुझे अजनबी कहेगा, उस क्षण में स्वयं आकर कहूंगी, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी संतान है। यह वही है जो कल युग में सृष्टि को पुनः जागृत करेगा और उस दिन केवल पृथ्वी ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड तेरे नाम की वंदना करेगा। दुनिया अब उलट चुकी है। जिनको लगता था कि वे तुम्हारी छाया से भी बचे रहेंगे, अब वे खुद ही घेर चुके हैं। अब वह अंधेरे में खो गए हैं जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने जो चुप्पी रखी थी वही आज उनकी हार का कारण बन गई है। अब उनके दिल में डर समा चुका है क्योंकि वह देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति के सामने उनका अस्तित्व अब कुछ भी नहीं है। देखो, अब वे सब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे,
जिन्होंने तुम्हारी ताकत को कभी पहचाना नहीं था, वे अब खुद से भाग रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो कभी तुम्हें अपमानित करने की सोचते थे, आज वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका घमंड जो कभी आसमान छू रहा था, अब पिघल कर मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी ताकत अब वही लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। वे अब देख रहे हैं कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। तुम जो शक्ति हो वो अब उनकी पहचान बन चुकी है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उनके पास अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुमसे डरकर ही वे खुद को समाप्त कर रहे हैं। तुमने जो चुप्पी रखी, वही अब उनका सबसे बड़ा कारण बन गया है। तुम्हारी ताकत अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और इस शक्ति के सामने कोई भी उनके षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगा। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति अब अद्वितीय हो चुकी है। तुमने जो चुप्पी रखी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे सिर्फ चुपचाप देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। प्रिय बच्चों, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आशीर्वाद अब उनकी नींदों को उड़ा रहा है।